हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के डिथ्रोन एम्प्रेस मांगा को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारे एडला है ना, उसे मतलब नेशनल सेलिब्रेशन के लिए जाना होता है। जो नेशनल सेलिब्रेशन है ना, वो उस दिन मनाया जाता है जिस दिन एक्यूमेंट एम्पायर की फाउंडेशन हुई थी। तो अभी हम देखते हैं वो अपनी काम में बिज़ी होती है और हाना उसके पास जाती है और उससे बोलती है, जो एलेक्सा है ना वो आपसे मिलने आई है। तो हम देखते हैं एलेक्सा उसके पास जाती है और उसे ग्रीट करती है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर ना, जो एडला है उससे बोलती है, तुम एलेक्सा हो ना, तुम सॉकर हो, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम मुझे प्राइवेटली क्यों मीट कर रही हो। यहाँ पर ना एलेक्सा उससे बोलती है कि मैंने सुना है कि आपने कहा था कि आप 2 साल के अंदर जो टावर है एम्पायर में, उसे पूरे तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि आपने एंटी टावर हेडक्वार्टर गटोर में स्थापित किया था और आपने बहुत सारे टावर्स को डिस्ट्रॉय किया था। तो यहाँ पर एडला उसकी बातें सुन रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बोलती है। आगे वो बोलती है कि क्या आप सच में यहाँ इक्विपमेंट एम्पायर के जो टावर्स हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी? अगर आपको ड्यूक डेस्टिनेंट को फेस करना पड़े तब भी क्या आप ऐसा करेंगी? हम देखते हैं वो बहुत ही क्यूरियस होती है, क्योंकि वो जानना चाहती है इसका आंसर। तो यहाँ पर ना एडला उसे बोलते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलती है, पहले तो एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको शो करना चाहती हूँ कि आपके पास इक्विपमेंट एम्पायर का मैप है। तो हम देखते हैं एडला उसके सामने मैप लेकर आती है और वहाँ पर ना इक्विपमेंट एम्पायर का पूरी तरह से मैप होता है। यहाँ पर ना एलेक्सा ना पेन से कुछ मार्क करने लग जाती है और ना जैसे ही वो होता है वो बोलती है, योर मैजेस्टी, क्या आपको ये दिख रहा है? हम देखते हैं जहाँ जहाँ उसने ड्रॉ किया होता है ना, वहाँ पर ना टावर्स होते हैं। यहाँ पर एडला भी समझ आती है और उसे बोलते हैं कि क्या ये हाई लेवल टावर्स हैं? क्या तुम कहना चाहते हो कि ये इंटेंशनली बिल्ट किए गए हैं यहाँ पर, ताकि जो मैजिक पावर का रेडियस है वो ओवरलैप कर सके? तो वो बोलते हैं कि आप सही कह रहे हैं, ये सारे ना अपर लेवल के टावर्स हैं और यहाँ पर लो लेवल के टावर्स हैं, और आप अगर देखें तो ये किसी की साजिश है। और आगे ना उसकी बात सुन के एडलो से बोलते, तुम्हारा मतलब जो ड्यूक डेस्टिनेंट है वो जानबूझ के टावर को टारगेट कर रहा है। और आगे वो बोलती है, उसका मेन मोटिव क्या है इस एक्शन के बिहाइंड? तभी वो फिर से उसे ना और ज़्यादा दिखाते हैं और उसे बोलते हैं, ड्यूक डेस्टिनेंट ना चाहते हैं जो क्लास 1 के टावर हैं ना, जो इन सभी लोकेशन पर मार्क किए गए हैं, अगर ऐसा हो गया तो आप देखिए। और फिर ना वो जो टावर्स हैं उसके अराउंड ना मैजिकल सर्कल बना देती है। और आगे वो बोलते हैं कि सारा जो एम्पायर है ना वो मैजिक पावर रेडियस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपको मैंने पिछले पार्ट में देखा, मतलब जब भी हमारा टावर वाला सीन आता है, मैंने आपको बताया था, जो टावर से मैजिक की रेडिएशन निकलती है ना वो एक तरह से गोल आकार में होती है और वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैलती है। तो वहाँ पर ना नॉर्मल इंसान ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर सकता अपना, मतलब अपने आप को बचा ही सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और जो सोल्जर्स हैं ना वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना एक सॉकर की ज़रूरत होती है, मतलब कि एक मजिशियन की ज़रूरत होती है। तो उसकी बात सुन के ना यहाँ पर जो एडला है वो सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो ड्यूक डेसिमनल, फिर उसे ड्यूक डेसिमनल की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि सारी चीज़ें मेरी प्लान के अकॉर्डिंग ही जाएंगी। जब मेरी जो प्लानिंग है वो रियलिटी में बदल जाएगी तो जो सॉकर्स हैं फाइनली वो अपनी पावर को फुलिस्ट वे में यूज़ कर पाएंगे, फ्रीली अपनी पावर यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर ना सॉकर का जो एरा है वो बिगिन हो जाएगा। ये तब की बात है जब ड्यूक और जो मतलब एडला है वो मिले थे टावर जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर, क्योंकि ना पहले ड्यूक एडला को अपने साथ में लाना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया था। अभी उसकी बात याद आते ही एडला गुस्से में बोलती है कि क्या क्या वो मॉन्स्टर को यहाँ पूरी कंट्री में लाना चाहता है ताकि वो फ्रीली मैजिक को यूज़ कर सके? ये किस तरह की बेहूदी है? आगे वो बोलते ये तो पूरी तरह से मैडनेस है। फिर वो सोचती है, अगर ड्यूक डेसनल की जो विश है वो पूरी हो गई तो सारा जो कंट्रोल है वो सोकर्स के अंडर चला जाएगा और वो ना एम्प्रर को भी डोमिनेट करेंगे। क्या एम्प्रर को ये पता है? अगर पता है तो क्या वो जानबूझ के ऐसा उसे करने दे रहा है? फिर वो उसे बोलती है कि क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? आफ्टर ऑल तुम भी सॉकर फोर्सेस का मेंबर हो। तो उसकी बात सुन के ना वो उससे बोलते हैं कि ये रीज़न है कि मैं यहाँ पर आई हूँ आपको विज़िट करने के लिए। वैसे मैं सॉकर हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती जो ड्यूक है वो अपने एक्ट में कामयाब हो सके। जैसा वो करना चाहता है वह वैसा ना कर पाए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसा करने नहीं दे सकती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर पूरी तरह से मॉन्स्टर फैल जाएंगे और ये पूरा एम्पायर तबाह हो जाएगा। आगे बोलती है, इसलिए हमें ड्यूक को जो मतलब रोकने का ट्राई करना चाहिए।
उसकी बात सुन के एडला उससे बोलती है, अच्छा, तो क्या और भी सॉकर्स हैं जो कि उसे स्टॉप करना चाहते हैं, इस प्लान को स्टॉप करना चाहते हैं? तो वो उससे बोलते हैं कि हाँ, वहाँ पर हैं, इसीलिए तो हमने इतने लंबे टाइम में मतलब यहाँ पर रह के पूरी तरह से ये डाटा वगैरह इकट्ठा किया है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से थी मतलब टावर और ड्यूक के साथ। तो इसी वजह से काफ़ी देर लग गई है उन्हें ये पूरी जो जानकारी है इकट्ठा करने में, इसके बाद ही उन्हें ये समझ में आया है। आगे वो बोलती है कि सभी चीज़ें को पता है, सभी लोग जानते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डाटा हमने समराइज़ कर लिया है इस तरह से, और उसे बोलती है, योर मैजेस्टी, आप समझ रही हैं ना मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। और आगे वो बोलती है, मैं आपके साथ हूँ। और यहाँ पर ना हम देखते हैं वहाँ पर हमारा सीन कट होता है, मतलब उन दोनों में तय हो जाता है, जो मतलब एल्सा है, एलेक्सा है, सॉरी, वो जो हमारी मैजेस्टी है मतलब कि एडला उसकी हेल्प चाहती है, और वो दोनों मिलके अभी काम करेंगी ड्यूक के खिलाफ। तभी हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है और यहाँ पर एडला बैठती है और अपना काम करने लग जाती है, जो कि जो पैलेस वगैरह संभालना होता है उसने। तभी हाना उसके पास जाती है और उससे बोलते हैं, योर मैजेस्टी, आपको ना अभी जो डिज़ाइन है वो चूज़ कर लेना चाहिए। तब वो उसे बोलती है, अच्छा। तभी ना वो उसे बोलती है, क्योंकि जो आप और एम्परर दोनों के क्लोथ मैच होने चाहिए, इसलिए मैंने जो आप ड्रेस सेलेक्ट करेंगे मैं वैसा ही डिज़ाइन एम्ब्रॉयडर को भेज दूँगी। और हम देखते हैं उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी सेलेक्ट की होती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। और यहाँ पर ना वो सोचने लग जाती है कि क्या एम्परर मेरे साथ आएगा? वैसे भी उसे ना काउंसिल मीटिंग में खुद को इग्नोर फ़ील हो रहा था, और मुझे लगता है वो मुझसे गुस्सा होगा। और आगे सोचता है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ जाना चाहेगा नेशनल सेलिब्रेशन में, मुझे लगता है कि वो डायना के साथ जाएगा। तभी ना जो हाना है उसे बोलते हैं, योर मैजेस्टी, क्या सभी चीज़ें ठीक हैं? तो वो उससे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एम्परर मेरे साथ जाएगा। और यहाँ पर ना फिर वो सोचने लग जाती है कुछ, तो हाना उससे बोलती है कि अगर ऐसा है ना तो मैं सेम ही डिज़ाइन मार्कस हार्बर्ट को भेज दूँगी। मार्कस हार्बर्ट लियोन का नाम है, क्योंकि लियोन ना उसका एड होता है। और आगे वो बोलती है, अगर एम्परर जो लेडी पॉटर को अपने कंपेनियन के तौर पे लेकर आएँगी, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पर अकेले जाएँ। क्योंकि अगर आप अकेले जाएँगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो उसे बोलते हैं, इसलिए आपका एड है, क्योंकि तो मैं आपकी डिग्निटी को बचाने के लिए, आपकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए आपको उसके साथ जाना होगा। और यहाँ एडला सोचते है उसकी बातें सुन के कि थोड़े टाइम पहले ही मैंने उसे कहा था कि तुम अब मेरी एड की पोजीशन से रिज़ाइन कर दो, और मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं फिर से उसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व करूँगी। फिर वो कुछ सोचने लग जाती है और फिर वो उसे बोलते, ठीक है ऐसा ही करो, मैं लेटर राइट कर दूँगी मार्कस हार्वर्ड को खुद से। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मार्कस हार्वर्ड के मेंशन में, और क्योंकि उसे ना अभी अलग मेंशन दिया गया है, पहले वो ड्यूक हार्वर्ड की टेरिटरी में रहता था, और अभी हम देखते हैं उसका बटलर आता है उसके पीछे और उससे बोलता है कि तुम्हें ज़रूर यहाँ पर अकेला फ़ील हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही एम्प्टियस और स्पेसियस हाउस है। अगर तुम मैरिज कर लोगे और तुम्हारी खुद की फैमिली होगी फ्यूचर में ना, तो फिर ये जगह पूरी तरह से फुल हो जाएगी। तभी हम देखते हैं लियोन इधर उधर ढूंढ देख रहा होता है, और फिर ना उसकी बातें सुन के सोच में पड़ जाता है। और फिर वो सोचता है कि मैरिज, हाँ, मैंने भी सोचा था, अगर वहाँ पर वो होगी, वो मेरे साथ यहाँ पर इस रास्ते पे, इस जो मतलब पार्क वगैरह है, मेरे साथ वॉक करती, और हम दोनों साथ में एक ब्यूटीफुल ट्री की छाया के नीचे बैठकर बात करते और चाय वगैरह पीते। वो अपने साथ ना एडला को इमेजिन करने लग जाता है। यहाँ पर वो सोचता है आगे, अगर शाम हो रही हो तो हम दोनों साथ में वॉक करें मेंशन के अराउंड, और वो उसके साथ बहुत ही खुश खुश हो रहा होता है, मतलब अपने इमेजिनेशन में। और आगे वो बोलते हैं, हम दोनों साथ में अपने सारे मील्स वगैरह खाएं और रात को बहुत ही सॉफ्ट से बेड पे सोएं, और हम दोनों साथ में ही अपनी लाइफ स्पेंड करें। अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, लेकिन ये अनबिलीवेबल ड्रीम है जो कभी कंप्लीट नहीं होगा। और फिर वो सोचता है, उसके लिए एक फेथफुल और लॉयल उसका असिस्टेंट हूँ, और मैं मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी अपना लव उसके साथ कन्फेस कर पाऊँगा। और फिर वो सोचते बाहर आता है, क्योंकि बटलर उसे बोलता है कि मार्कस, जो क्वीन है ना, उन्होंने आपके लिए लेटर भेजा है। तभी वो लेटर को पढ़ता है, जहाँ पर उसने यही चीज़ें लिखी होती हैं कि इसीलिए तुम्हें शायद मेरा पार्टनर बनना पड़ सकता है, अगर एम्परर ने डायना पॉटर को अपने साथ नेशनल हॉलिडे पर लेकर गया तो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए जो एक अलग जो सेट है क्लोथ्स का, वो डेकोरेट कर लो, मतलब प्रिपेयर कर लो, जो मतलब बिल्कुल भी उसके साथ मैच करे। और आगे ना
जो हमारा उसके पढ़ के ना लियोन सोचता है कि वैसे तो ये एक रिक्वेस्ट है जो कि पॉलिटिकल नीड्स के लिए है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है उसके बारे में सुन के, उसके बारे में कुछ भी पता लगता है तो मेरा ऐसा ही हाल हो जाता है। तभी हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ना जो वो होती है आइवरी पैलेस, वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट वगैरह आए होते हैं और साथ में ड्यूक भी आया होता है जो कि बोलता है हेलो प्रिंसेस तुम कैसी हो। प्रिंसेस ना यहाँ पर अभी ना डायना को बोला जाता है, तो वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेकर क्यों आए हो। तभी हम देखते हैं उसे बोलता है बोलती है कि ये हाई क्वालिटी फूड और बेबी सप्लाईज हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी होगी, मैंने सुना है ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छी होती है। यहाँ ड्यूक सोचता है कि फर्स्टली मुझे ना फिर से इसका जो हैंड है वो ग्रैब करना होगा क्योंकि अभी ये प्रायोरिटी है, मतलब डायना प्रायोरिटी है, क्योंकि इसके साथ ही जो क्वीन और एम्परर का रिलेशनशिप है वो बिगड़ सकता है। तभी वो उससे बोलते हैं प्रिंसेस क्या तुमने ड्रेस चूज़ कर ली है कि तुम क्या वेयर करोगे, तो वो उससे बोलते हैं कि नहीं, मुझे इसीलिए चिंता में हूँ, अगर मैंने कोई ऐसी ड्रेस चूज़ कर ली जिसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम हुआ जैसे क्वीन की ड्रेस का हुआ, तो इसलिए मैंने कोई भी चीज़ नहीं चूज़ की है। तो वो उससे बोलता है अगर ऐसा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए एक डिज़ाइनर अपने साथ लेकर आया हूँ। और वो अपने साथ डिज़ाइनर को उसे दिखाती है और आगे ड्यूक बोलता है कि तुम एम्परर के साथ एंट्री लोगी, इसलिए तुम दोनों के जो क्लोथ के डिज़ाइन है ना वो मैच होंगे और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस तुम्हें पहननी होगी। तो उसकी बात सुन के डायना खुश हो जाती है, सोचती है क्या वो क्वीन के साथ एंटर नहीं करेगा, वो मेरे साथ एंटर करेगा, हम दोनों साथ में मैचिंग आउटफिट पहने होंगे और सभी लोग हमें देखेंगे और मुझे और उसे हस्बैंड और वाइफ की तरह से देखेंगे। ये बात सुन के वो खुश हो जाती है। यहाँ पर ना ड्यूक सोचता है कि बहुत ही देर बाद मैं जो र्यूमर्स है स्प्रेड करवा दूंगा, जो एम्परर की पार्टनर है वो डायना होगी नेशनल हॉलीडे पर। और ना ड्यूक ऐसा ही करता है, वो बहुत ज़्यादा जो मतलब र्यूमर स्प्रेड करना स्टार्ट कर जाता है जिसकी वजह से जो मतलब हमारी एडला है उसके लिए परेशानी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि जो भी क्वीन होती है या एम्प्रेस होती है उसके लिए एम्प्रर का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है इसी वजह से। और यहाँ पर ना जो ड्यूक ने काल को इसीलिए बोला था कि जो हस्बैंड की ड्यूटी है अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकम्पनी करना, इसकी वजह से काल भी उसे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि अभी ना वो भी एडला को अपने मुट्ठी में करना चाहता है और उसे दिखाना चाहता है कि कौन पावर में है, इसीलिए वो चुप रहता है, इसीलिए कुछ भी नहीं बोलता, वो डायना के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर ना जो हमारी होती है एडला, उसे भी पता चल जाता है कि वो उसके साथ जा रहा है, क्योंकि सारी तैयारियां हो रही होती हैं, सभी जगह पे यहाँ पर र्यूमर्स फैल गए होते हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि मैंने जैसे सस्पेक्ट किया था एम्परर डायना के साथ जाएगा, और यहाँ पर थोड़ी सी उदास होती है तो फिर मुझे लियोन के साथ जाना होगा। और तभी ना वो देखती है वहाँ पर ना मैफल लीफ गिर रहा होता है, उसे पकड़ती है। और यहाँ पर ना आयरला को याद आता है उसकी और उसके मॉम की कन्वर्सेशन गटोर एम्पायर में। और यहाँ पर ना गटोर एम्पायर की एम्प्रेस ने उसे बोला होता है कि वहाँ पर शायद कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हारा दिल चुरा ले, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं होंगी। और आगे वो बोलती है अगर तुम अपनी मिस्ट्रेस के साथ ज़्यादा प्ले करोगी तो ये तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि जब फ्लावर ब्लूम होता है ना तो वहाँ पर उसके हेटर्स भी होते हैं और उसे चुराना भी चाहते हैं। और इसके अलावा कोई भी जो पत्ती होती है ना, अगर वो पेड़ से नीचे गिर जाती है तो वो ब्राउन हो जाती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। और उसे आगे वो बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें मतलब तुम अपनी जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करना बंद करो, तुम्हें ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, तुम बिल्कुल भी अपनी ड्यूटीज़ मत भूलना क्वीन के तौर पे। तुम्हें शायद पता नहीं है जो ना मतलब जो लड़की होती है ना उसका जो एड होता है, मतलब उसकी जो कॉन्केवाइन है उसका हाल बहुत ही बुरा होता है। यहाँ पर ना उससे आगे बोलते तुम मेरी डॉटर हो, इम्पीरियल फैमिली की ट्रू डिसेंडेंट हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उस अपनी माम की बात याद करती है यहाँ पर एडला, और उस पत्ते को देखती है और कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी उसे ना याद आता है लियोन का चेहरा एडला कहते हुए, और ना उसके हाथ में थोड़े से फूल होते हैं। यहाँ पर ना वो सोचता है कि जब पैशनर लव बिटर बन जाता है, मतलब कड़वा हो जाता है, तो मॉम की जो मिस्ट्रेस थी ना, मतलब उसकी मॉम की भी मिस्ट्रेस थी जैसे यहाँ पर होता है, उसकी ना बहुत ही बुरी तरह से उसे ट्रीट किया गया था, फादर की मिस्ट्रेस से भी ज़्यादा। मैं लियोन के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं लियोन को वैसे ट्रीट करते हुए नहीं दे सकती, उस हैंडसम के मैन के लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी मैं इम्पीरियल फैमिली की मेम्बर हूँ तो मुझे अपना ऑनर कंटिन्यू करना होगा जैसा कि मैं हमेशा करती आई हूँ। मैं लियोन को यहाँ पर नहीं घसीट सकती हूँ, और अभी मुझे एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, ड्यूक डेसोनेल को इम्पीरियल
फैमिली से रिमूव करना। जब ऐसा हो जाएगा, नेशनल सेलिब्रेशन एंड होने के बाद ही मैं इम्पीरियल फैमिली से उसे डिसमिस करवा दूँगी। और आगे सोचती है कि जब वो ड्यूक डेस्टिनर बाहर हो जाएगा तो एम्परर, और फिर ना जैसी वो सोच रही होती है वहाँ पर ना उसे कोई बुलाता है, और वो कोई और नहीं लियोन होता है जो कि उसे योर मेजेस्टी कह के बुलाता है। तो यहाँ पर एडला पीछे मुड़ के देखती है, और वो ना उसकी मतलब दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, और फिर वो भी उसे बोलती है लियोन। यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। एंड अभी ना जो एडला है वो तो मतलब अपने दिल और दिमाग में उलझी हुई है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसे अपनी फीलिंग्स का क्या करना है। उसे पता होता है कि लियोन के लिए उसके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन उसे नहीं पता है कि वो क्या करे, क्या उसे जाहिर करनी चाहिए या फिर नहीं। एंड इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। बाय।